प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निजधाम के परम हंसों को, निजधाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आप सबको जगाने के लिए सब कार्य कर रहे हैं, अपनी सुरती से सब कुछ भेज रहे हैं, जिनको ये गदा भाई ये बनाम अक्षर में बदल के आपको दे रहे थे, ताकि आप कुछ समझें और अपने आप को सच्चे रास्ते पर लगाएं। तो प्यारी सत्संग जी, आज 27/8/2021 है और आपके समक्ष मैं प्रेम और भक्ति का ही संदेश देता हूँ और साथ ये भी कहता हूँ आपसे कि संसार में जाने का आर्ट सीख लो तो हो गया भजन। संसार में रहने का आर्ट आपको अपने आप आ जाएगा, अगर जाने का आर्ट आ गया तो रहने का आर्ट तो उसी में शामिल होता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, इसी के ऊपर ही मेरे सारे प्रवचन चल रहे हैं और चलेंगे। तो सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि संसार में दो सिक्के बड़े माने जाते हैं, पहले भी थे आज भी है। एक खोटा सिक्का है, एक खरा सिक्का है। जो खरा सिक्का है उसको तो दुख दर्द और पीड़ा ही संसार में देखनी पड़ती है, और खोटा सिक्का ऐसा काम करने में तत्पर रहता है। उसको खोटे सिक्के को जहाँ कहीं खरा सिक्का दिखाई भी देता है, उसमें उसको कुछ काम की बात नहीं दिखाई देती, सब कुछ उल्टा दिखता है। इसलिए खरे सिक्के को, अमृत को कोई जानता नहीं। यहाँ तो वो शराब पीते हैं जो शराब चंद मिनटों के लिए तुम्हें मदहोश कर देती है, और फिर तुम उस मदहोशी में जाके फिर अपने आप को समझते हुए होश में आ गए। जिस शराब से होश आ जाए वो कोई शराब नहीं होती, वो तो बस एक झूठे सिक्के की प्यास होती है, और वो झूठा सिक्का ही उस प्यास को बुझाता है। सत्य पर चलने वालों को संसार ने धिक्कारा, सूली पे लटकाया, दुख दिए, और उनकी किसी बात को न माना। जब तन छोड़ा उन्होंने तो फिर उसकी पूजा शुरू हो गई। ये कैसा संसार है, जरा इसके ऊपर गौर करो ना आप, कि किस संसार में रहा जा रहा है। सच्ची अमृत धारा को कोई पीता नहीं, वो किसी को बाती नहीं। सत्य प्रेम आनंद अंदर बैठता नहीं, कूड़ा करकट समेटने में लगा रहता है, और उसी में रहते रहते जीवन तज देता है। इसलिए जो जीवन तुम कहते हो जीवन का आर्ट, तो संसार है। जीवन से उस जीवन की ओर जाना जो अमर बनाता है, वह जीना ही सच्चा आर्ट है। तो प्यारी सत्संग जी, सच्चे आर्ट में ही प्रेम है, उसमें ही भक्ति है, और उसी में आनंद है।
तो आज मैं 3 चीज़ें पहले सबसे आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये संसार में बड़ी महान हस्तियों ने प्रचलित करी। जब मैं बचपन में था तो एक बड़ी अच्छी आत्मा, बड़ी ऊंची आत्मा श्रीनगर में हमारे इंस्टीट्यूशन में प्रवेश किया। 1-2 प्रवचन दिए और उसके बाद उन्होंने हमसे कुछ बातें कही और करी, और एक शब्द का उन्होंने जो उच्चारण किया, ओम तत् सत। ये बचपन में सुना था, ओम तत् सत। और ये शब्द निरंकार की सीमा में बड़ा प्रकाशता रखता है। उसके बाद दूसरा शब्द जब भक्ति में पढ़ा अच्छी तरह से, तो तब मिला सत चित आनंद। ये दोनों शब्द जब तक मैंने सतपुरुष को नहीं पाया था, इन दोनों शब्दों की मेरे जीवन में बड़ी महानता थी, है। लेकिन आज समय आया कि मैं इसके साथ तीसरा भी जोड़ के सत सुरति आनंद, ये शब्द इस वैनाम ने संसार को देना शुरू किया है। यही मेरी शुद्ध अमृत की धारा है, जो आपके अंदर सत्य, प्रेम और आनंद को उत्पन्न कर सकती है। तो मैं सबसे पहले आपके सामने उस शब्द को लेना चाहूँगा जो बचपन में सुना पाया, ओम तत् सत। कई लोग खाली ओम शब्द का भी सिमरन करते हैं, ओम ओम का करते हैं। ओम का मतलब है 3 देवता, शिव, महेश और ब्रह्मा इसमें समाये हैं, ओम। और अगर मुझसे पूछते हो तो इसके बाहर जो रेखा है वो ओंकार है, और इसके अंदर 3 देवता है। रेखा में ओंकार का वासा और अंदर 3 देवताओं का वासा। तो अभी कहा, इसको मैंने 2 में भी लिखा है, ओम त्रदेव कहलाते प्यारो, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उसके बाद दूसरा शब्द आता है तत्। तत् जब वर्ड बोलते हो तो इसमें भी वही ओंकार भगवान, निरंकार भगवान ओंकार, तत् निरंजन ओंकार जानी। तत् जो है ये ओंकार भगवान निरंजन जानी। और जब आप कहते हो उसमें सत, ये निरंकार की सीमा में गुरुआ लोग जानते नहीं, लेकिन ये सत शब्द जो है ये सतपुरुष को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सत सुरति आनंद का एक अंग सत्य है, जो सत्य की दुनिया में अंकित करता है, आपको इशारा देता है, आपको उसका रास्ता भी बताता है। तो इसलिए ये 3 शब्द संसार में बड़ी प्रकाशता के शब्द हैं। इसलिए इन तीनों के विषय में जानकारी देना, प्रेम की ही दुनिया में ले जाना है, और आपको इस संसार में आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, लिविंग छोड़ना, आर्ट ऑफ लिविंग द यूनिवर्स, इस दुनिया को छोड़ने का आर्ट सीख लो तो हो गया भजन। तो प्यारे सत्संग जी, ओम त्रैदेव कहलाता प्यारो, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तत् निरंजन ओंकार जानिए,
सत्य में परम पुरुष का वास। तो इसलिए निरंकार की सीमा में भी ये शब्द जब आता है, लेकिन एक बात हो जाती है कि जो देने वाला है अगर उसको इसका सार ही नहीं पता तो फिर साधक उस पर चल नहीं पता और व्यर्थ जाता है। इसमें सिर्फ सत्य को ही पकड़ ले तो सारा काम बन जाता है। दो छूट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सत्य छूट जाए तो बड़ा फर्क पड़ता। इसलिए मेरा ये भी धर्म है कि मैं हर शब्द का पूरा संदेश, उसकी डाइसेक्शन करूं और आपको पूरा कुछ वेद दूं। खाली प्रवचन इस तरह करने का कोई लाभ नहीं जब तक कि आपको पूरी तरह से हर शब्द की महिमा न पता चले। तो दूसरा शब्द मैंने लिया है प्यारी सत्संग जी, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य तो आप जानेंगे कि सत्य है ही परम सत्ता, सतपुरुष, जो कि परम पुरुष है, महाचेतन सुरति। तो सत्य आ गया महाचेतन सुरति। लेकिन जब आप वर्ड चित्त कहते हैं तो चित्त में हृदय आपका आ जाता है, जो मन का अंग। इसका सत्य से कोई लेन देन नहीं है। तो ये शब्द कबीर साहब ने भी इस्तेमाल किया, तो फिर संसार कैसे न करता। इसलिए संत जब कोई आता है तो एक एक शब्द क्या डाइसेक्ट करके उसको पूरा उसका निचोड़ आपको देता है। इसलिए आज मेरे अंदर यही आवाज आई कि तुम इन तीनों की जानकारी दो संसार को, ताकि संसार को शब्द तो समझ आए। ऐसे ही सिमरन करते रहेंगे, क्योंकि ये शब्द नहीं होते, इनमें वो सब मौजूद होते। जब आप ओम तत् सत का सिमरन करते हैं तो तीन देवता भी शामिल हो गए, ओंकार भगवान भी शामिल हो गए, और दूर चौथे लोक में सतपुरुष भी शामिल हो गए। चाहे उन तक आपकी आवाज नहीं पहुंची तो आपने तो शामिल कर दिया ना। जब शामिल कर दो तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। फिर वो भी सोचते हैं इसको सच्चे सतगुरु की तरफ ले जाना होगा, ये पूरे सतगुरु को पाए। लेकिन जब आप ये पाते हो सत्य चित्त आनंद, सत्य तो सतपुरुष है, आनंद भी सतपुरुष है, लेकिन चित्त जब आ गया तो ये मन, ये याद रखता है सीढ़ी है, बाधा पड़ गई। बीच का पुल, दो किनारे तो सच बिल्कुल सुंदर है, लेकिन बीच का चित्त जो है उसने ब्रिज तोड़ दी। फिर हनुमान की तरह ही उड़ के जाना पड़ेगा। तो उड़ोगे कैसे जब तक सतगुरु ही ना मिले, जिसके पास ये पूर्ण दात होगी तो जोड़ेगा, ब्रिज जोड़ेगा कौन? इस ब्रिज को बांधना पड़ेगा मेरी प्यारी सत्संग जी। इसलिए सत्य चित्त आनंद में चित्त को ना लाओ तो आ जाओ। जो अब ये गधा भाई संसार को दे रहा है, मेरे शब्द में जो आपको मिलेगा उसमें सत्य सुरति आनंद मिले। उसमें सत्य भी है और सुरति भी है और आनंद। सत्य सतपुरुष हो गए, आनंद भी सतपुरुष हो गए, और सुरति तुम उनके बेटे, तुम उनके अंश हो गए। लेकिन संसार ये बातें समझ नहीं पाता। हजरत ईसा ने क्या कहा? यही कहा मैं खुदा का बेटा हूं। तो खुदा का बेटा ये तन को थोड़ा कहा,
आत्मा के लिए कहा ना। मंसूर ने अनिल हक कहा कि मैं भी वही हूं जो तुम हो। जब उसी के बेटे हो तो वही हो ना जो वो है, क्योंकि वहां पुरुषे पुरुषे जो रचा सो विरला संसार। पुरुष रचनते नारी है, नारी रचनते पुरुष। पुरुष पुरुषे जो रचा सो विरला संसार। इसके ऊपर भी बोलूंगा, अभी थोड़ा ठहर जा। तो प्यारी सत्संग जी, पुरुष ने रचा है आदि शक्ति, बेटी है उनकी आदि शक्ति, रचा ना। पुरुष रचा नारी को, नारी रचा संसार। फिर इस माया से ये शरीर स्त्री का या पुरुष का मिलाई संसार। पहले 3 देवता आए, आदि शक्ति और निरंकार से, और फिर आदम और ईव जैसे आप जानते। फिर ये संसार रचा गया शरीर। जब कोई बेटा कहता है तो वो बेटा शरीर से भी है, ऐसा नहीं। ये तन तुम्हें मिला 5 तत्व का, मिलता है हर एक को। राज और वेरेज से ये तन मिलता है, लेकिन उस राज और वेरेज में जब वो आत्मिक ज्योत शामिल होती है तो उसमें जीवन आता है, उसमें जीवन तब आता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैं इन तीनों का आपको पूरा विश्लेषण दे रहा हूं कि ओम तत् और सत कहा तो बात तो काफी अच्छी है। 2 चीजें निरंकार की और तीसरी सतपुरुष की। जब सत्य चित और आनंद कहा तो 2 चीजें सतपुरुष की, एक निरंकार भगवान की चित, और जब आप कहेंगे सत्य सुरति आनंद, तीनों चीजें सतपुरुष की, तीनों चीजें चौथे लोक की, अमर लोक की। ये मैं कहता हूं, बोलूं मैं और क्या बोलूं। इसके ऊपर कोई शब्द ना कभी बनेगा, न बन सकता। ये जो ट्रायंगल आपकी बन जाती है, सत सुरति आनंद, सत सतपुरुष होंगे, वही आनंद में ही है, वही प्रेम है। और सुरति आपकी आत्मा सुरति है। सुरति और नृत्य के मेल से तुम हंसा बन जाते हो। सुरति ही सब काम है करती, सुरति को काल पकड़ नहीं पाता। काल के देवता जो है वो सुरति को तभी दूसरे शरीर में नहीं ले जा सकते, नृत्य को ले जाते, प्राणों को ले जाते, और सुरति प्राणों के पीछे पीछे चलती है। वो उसका संग करती है कि ये मेरा अंग है, मैं इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इसलिए जिस भी शरीर में प्राण जाते हैं उसी शरीर में सुरति भी ज़्यादा करो। उसको कोई नहीं बांधने वाला, सुरति निज को बांधा है, सुरति को कोई बांध नहीं सकता। तो प्यारी सत्संग जी, मैंने आपको इन तीनों चीज़ों का पूरा पूरा ज्ञान दिया। वही तत्व निरंजन ओंकार जानिए, सत में परम पुरुष का वास। साहिब जी, सत प्रेम आनंद में सत पुरुष का वास। तो हमने कहा सत प्रेम आनंद या सत सुरति आनंद। प्रेम वही सुरति, और बिना प्रेम के भक्ति होगी कैसे? लोग कहते हैं शब्द दे दो, तुम्हारे अंदर प्रेम की कोई पतली सी लकीर होनी चाहिए प्रेम की, जिसके सहारे पर ये इतना बड़ा प्रेम ठहरे। किल्ली होनी चाहिए ना, जहाँ आपने कोट को लटका, किल्ली छोटी सी भी है, आपके कोट को भी, आपकी पैंट को भी संभाल ले। लेकिन तुम कहो कि किल्ली के बिना भक्ति है ही प्रेम।
भक्ति, सतगुरु के पास आना है तो समर्पण किसने करना है? आप भी जरा देख, आपने, और आप प्रेम होंगे तो समर्पण होगा, प्रेम से समर्पण होता है। अहंकार का समर्पण कभी ऐसे होता नहीं। प्रेम बार बार जब झुकता है तो मन भी फिर आहिस्ता आहिस्ता निर्मल हो जाता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार फिर नतमस्तक हो जाते हैं। पर पहले तुम्हारी किरण, जैसे आप देखो, क्रीम कलर आपने मकान में पेंट करवाते हो तो क्रीम कलर आप पसंद करते हो, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी रोशनी भी उसको दीपक कर देती, क्रीम कलर। इसलिए आप वो रंग चुनते हो जिससे दीवारें जो है दीपक हो जाए थोड़ी सी रोशनी से, तो पसंद करते। इसी तरह से प्रेम की छोटी सी लकीर होगी तो आप प्रेम की ज्योत से दीपक होगे, नहीं तो दीपक ही कैसे हो जाओ। इसलिए प्रेम का मतलब विकार नहीं है। प्रेम का मतलब है कि ऐसा आसरा जिसके सहारे तुम दरिया पार कर जाओ। शब्द से तभी प्रेम जुड़ेगा जब तुम्हारे अंदर प्रेम की कोई लकीर होगी, तो उसके ऊपर ये खूंटी शब्द की टिक जाए। अगर वो खूंटी तुम्हारे पास नहीं है तो ये नहीं टिकेगी। ये मैं तुमको सच बोल रहा हूं। आज रात को भी मैंने 3 आत्माओं को दीक्षा दी है। एक मेरी सिस्टर ही है और एक मेरे उस्ताद रहे, बड़े प्यारे उस्ताद, बहुत अच्छे। उनका नाम अवतार कृष्ण कौल और उनकी पत्नी, और तीसरी निर्मल आमला जी, मेरी सिस्टर, कज़न सिस्टर हैं। उनका मुझे पता नहीं चला था, शरीर छोड़ा, क्योंकि इस कोरोना ने कोई पता नहीं लगने देता किसी का। तो वो कोरोना से नहीं, उनका शरीर वो एकदम ही कोई पता ही नहीं चला, और रात को ही वो थोड़ी तकलीफ हुई तो उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो जब मुझे वो पता चला तो अब तो काफ़ी समय हो चुका है, तकरीबन 3रा महीना चल रहा है। तो मैं उनको बुला रहा था और उसी बुलावे में मेरे को मेरे प्रोफेसर साहब ने भी याद किया, मेरे उस्ताद ने याद किया। उनके पास मैं बीएड कॉलेज में भी पढ़ा और 9th और 10th में भी श्रीनगर में भी पढ़ा। तो बहुत प्यारे और बहुत अच्छे इंसान ही नहीं थे, गुणों से लदे हुए। कभी मैंने अपने जीवन में उनके चेहरे पर क्रोध नहीं देखा। तो आज 12:30 बजे रात को तीनों को दीक्षा दी और आज रात को फिर दूसरे शब्द की दीक्षा दूंगा। तो क्या ऐसा मुझे हुक्म हुआ, नहीं तो एक ही शब्द चल जाता है, लेकिन बड़ी ऊंची आत्माएं हैं। मैं यही चाहता हूँ कि ये निज धाम में सीधा पहुँचे, पर देखता हूँ पहले मानसरोवर जाते हैं, कितनी देर वहाँ रहते हैं। 2 शब्द देने का अर्थ यही होता है कि ये सीधे मानसरोवर में थोड़ी सी आपके मन की जो है वो शुद्धि होती है और उसके बाद ही जाना पड़ता है। वो तो मेरे साथ भी घटा है, मानसरोवर गया, वहाँ शुद्धि हुई, फिर निज धाम गया। तो जैसे जैसे आपकी शुद्धि होती है तैसे तैसे आप निज धाम की ओर सफ़र करते हो। तो आज मैंने सबसे पहले आपको इन 3 शब्दों का वेद बताया। सबसे उत्तम इन तीनों में आप खुद ही चुन लेना, वो है सत, सुरति और आनंद, जिसमें न मन का कहीं मिश्रण है, न कहीं देवताओं का मिश्रण है, न कहीं ओंकार भगवान का मिश्रण है। प्योर निज धाम का ही सब कुछ है। सत भी सतपुरुष है, श्रुति उनका अंश है, हम सब जो हर शरीर में है वही तो है। और आनंद में ही, जिस समय आप हंसा बन जाएंगे तो आनंद में ही हो जाएंगे। हंसा बनते ही आप आनंद में ही हो जाएंगे और पूर्ण प्रेम हो जाएंगे।
फिर आप सत्य प्रेम और आनंद हो जाएंगे। सत्य सुरति हो जाएगी, सत्य प्रेम आनंद हो जाएगा। सुरति है ही प्रेम। इसलिए प्यारे सत्संग जी, एक एक चीज समझानी पड़ती है। इसलिए सतचित्त में मन कहा गया, मन की सीधी हमें नहीं चाहिए। सुरति बहुत, उसमें मूल सुरति बड़ी शक्तिशाली, लाखों तुम्हारे सब जन्मों का हिसाब उसने रखा हुआ, उसके पास पूरा, वो पूरी कंप्लीट सीडी है। इसलिए चित्त को क्या रख के करना है, मन को सौंप दो, बस खुद खाली हो जाना ही सच्चा काम। अपने आप को खाली कर डालो। इसलिए ये आपको समझाने की चेष्टा करी। नाम व नाम मुक्ति वाली। अब ये लिखा है, ये वैनाम शब्द की महिमा क्या, वैनाम, क्योंकि मेरा नाम वैनाम है, कहाँ से आया, इसके लिए बोल रहा हूँ। हर चीज़ आज जानकारी देने का आया तो मैंने कहा ये दे देता हूँ। ये 222वां दोया है मेरे नेक्स्ट ग्रंथ के सेकंड भाग का। पहला भाग मैंने उसमें करेक्शन के लिए दे दिया है शराबका जी को, तो ये दूसरा भाग भी मैं लिख रहा हूँ। इसमें बड़े काव्य भी हैं और 225 दोहे इसमें लिखे जा चुके हैं और 2 बहुत बड़े बड़े काव्य हैं, वो भी आपको समझाऊंगा। नाम है नाम मुक्तामणि, ये मुक्त शब्द है, इसका नाम ही मुक्तामणि है। वैनाम, नाम वैनाम मुक्तामणि, पुरुष आप उचारा। ये शब्द सतपुरुष ने उचारा है, मैंने नहीं उचारा। उन्होंने ही मेरा नाम वैनाम और शब्द का दिया वैनाम शब्द, इसलिए वैनाम को वो शब्द दिया वैनाम। मुक्तामणि, ये मुक्तामणि उन्होंने दी इस वैनाम को, जिसमें वो आप समाये हैं। पुरुष आप उचारा, इसलिए उन्होंने आप ही उचारा और उसमें आप ही रहते हैं। सार शब्द, सुरत शब्द, सारी, इसमें दोनों शब्द जो उन्होंने मुझे दिए हुए हैं, सार शब्द और सुरत शब्द, दोनों इस मुक्तामणि में शामिल हैं। जब कहा वैनाम तो उसमें ये दोनों शब्द आ गए। हंसा सुरति में सुरति शब्द उचारा, हंसा सुरति में सुरति शब्द उचारा, ये शब्द उन्होंने उचारा वैनाम, सुरति से उचारा, सुरति शब्द इस वैनाम को दे दिए। तो प्यारे सत्संग जी, ये वैनाम शब्द सतपुरुष उचारा, जिसमें 2 शब्द का वास रहे, सुरत शब्द और सार शब्द है रहते इसमें, और यही सतपुरुष आप रहे, यही सतपुरुष। इन दोनों शब्दों में जब हंसा बन जाता हूँ, निज घर को जाता हूँ, परमहंस कहलाता हूँ। जग में आकर परमहंस रूप में जग को बैठ जगाता हूँ, प्रेमी तुम्हें बनाता हूँ, माँ प्रेम का अमृत दे जाता हूँ, और निज घर ले जाने का तुम्हें वादा भी दे जाता हूँ कि निज घर ले चलूँ, पक्का ले चलूँ। मानसरोवर ले जाऊंगा, वहाँ पोतों को पहुँचाया है, वहाँ से निज घर भी ले जाऊँ। तो प्यारी सत्संग जी, आपको नाम हमारा मुक्तामणि, पुरुष आप ही राखो। शब्द शिरोमणि सार प्यारो, हंसा शब्द सुरती राखो। ये भी शब्द सतपुरुष को ही अर्पण किया। नाम हमारा मुक्तामणि, इस गधे भाई का नाम जो दिया वैनाम, मुक्तामणि भी है और वैनाम। पुरुष आप ही राखो, ये शब्द उन्होंने ही रखा, मेरा इसमें कोई लेन देन। शब्द शिरोमणि सार प्यार, ये शब्द जो है मुक्तामणि, यही शिरोमणि, सब शब्दों का सार, सब शब्द इस शिरोमणि में आ जाते हैं।
हंसा शब्द सुरती राख, तो हंसा शब्द में अपनी सुरती सतपुरुष ने डाली, इसलिए इसे मुक्तामणि शिरोमणि बना दिया। मैं तो गधा भाई था, लेकिन साथ में ये चीजें जोड़ के ये उन्होंने अपना काम कर दिया। यही नाम सुरती पुंचावे, सिमरत सिमरत सहसा संग पारण। यही नाम सुरती पुंचावे, यही नाम जो ये शब्द जब आपको मिलता है, सार शब्द और सुरत शब्द इस गधे भाई से, ये आपके अंदर वह सुरती सतपुरुष की पंचाता है। सिमरन सिमरत सुरती श्वासा संस्पारण, सिमरत सुरती श्वासा, सुरती और श्वासा के साथ इस शब्द को सिमरन करो तो पार श्वासा में डालना है। शब्द सुरती और श्वासा एक कर, फिर देख सतपुरुष और सतलोक एक साथ, दोनों को देख मेरे हाथ में। पल पल शब्द संभार करो प्यार, इस शब्द को संभालना है, अपने पास संभालना। इसको एक पल के लिए भी अपने से अलादा मत करो, तभी का प्रेम बनोगे तो ये शब्द तुम में फिर अलादा नहीं। ऐसा नशा चढ़ जाएगा, प्रेम का नशा चढ़ जाएगा, फिर कभी छोड़ ना पाओगे। इसलिए बिना प्रेम के ये शब्द नहीं ठहरे। प्रेम की डोर तुम्हारी पक्की होती जाएगी तो ये भी बंधन पक्का होता है। अगर तीर है तो कमान वैसी नहीं, तो तीर को खींचा ही तो टूट गया, तो किस काम। जब तक प्रेम की वो डोर पक्की तुम्हारी नहीं जुड़ती, तीर नहीं चले। इसलिए सुरती शब्द सुरती से पार, ये शब्द तुम्हें मोक्ष पूर्ण दिलाएगा, तुम्हें हंसा बनाएगा, निज घर ले जाकर परमहंसा कहलाएगा और सतपुरुष के दर्शन पाएगा और सतपुरुष का हो जाए। तो प्यारे सत्संग जी, ये मैंने आपको चेष्टा करी समझाने की कि शिरोमणि किसको बोलते हैं। शिरोमणि होता ही सतपुरुष के दायरे में, जो पूर्ण सत्य हो गया, सत्य को पा लिया, चित गया, ओम गया, तत् गया, सत्य रह गया, सत्य को पकड़ो। तो ये तीनों शब्द बड़े तगड़े, एक में एक शब्द तगड़ा है, दूसरे में दो और तीसरे में तीनों। इसलिए जो सत्य वक़्त का हाकम आता है उसके पास पूर्णता होती। मेरे को पूर्ण शब्द दिया, सत्य सुरति आनंद शब्द दी, लेकिन ये सिमरन नहीं करना है। जो दात है उसका नाम है सत्य सुरति आनंद, उस दात का नाम है, इसमें ये शब्द नहीं बोल। उसका सिमरन सार शब्द का करोगे तो मतलब है आपने सत्य सुरति आनंद में हो। सुरत शब्द का करोगे तो यही आ जाएगा। वो सत्य शब्द में सात होते हैं, सात के जोड़ से बनता है सत्य शब्द, ऐसे नहीं बनता। और वो खोला ना जाए, लिखा ना जाए, पढ़ा ना जाए। मैं तो शब्द में दे जीवा पर आवे नहीं, निरख परख के ले। सुरती से सुरती को मिलता, सुरती चेतन हो जाती है। इसीलिए कहते हैं उसमें अगर प्रेम की लकीर हो पतली, फट पकड़ ले। मैंने जितनी बार दीक्षा ली है इस शब्द की, सतपुरुष से या सतगुरु से बोल के नहीं ली हुई, दोनों ने नहीं बोला हुआ, दोनों ने सुरती से ही दी, बोल के नहीं दी। जरा सी भी आवाज नहीं निकाली, दोनों ने बिल्कुल सुरती से दी। और मेरे पास सुरती से ये दोनों सब। तो प्यारी सत्संग जी, प्रेम गली अति साकड़ी, जावे दो न समाए।
तुम प्रेमी बन जाओ तो बात बन जाएगी, बिन प्रेम के खाली रहना। इसलिए कहता हूं, तुम्हारे की सहायता करोगे प्रेम जागे। तुम किसी दुखिए को देख के तुम्हारा अंदर हृदय पिघल जाएगा, सुरती तुम्हारी जाग जाएगी, तो प्रेम जगना शुरू हो जाएगा। लेकिन बिना इस्तेमाल के ये कभी नहीं होते।